देखो, ये वीडियो मैं बहुत दुख के साथ डाल रहा हूँ कि भारत ने 2023 का CWC 2023 का नहीं जीता। मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है। बट देखो, मुझे किसी प्लेयर को गलत भाषा में नहीं बोलना चाहिए। बहुत से लोग पोस्ट डालते रहते हैं, गलत चीज़ें उनको बोलते हैं। देखो, जब तक वो मैच जीत कर आपको देते रहे, 10 मैच जीत कर उन्होंने आपको दिया, तब तक वो आपको सही लगे। लेकिन अगर वो एक मैच हार गए तो वो आज आपके लिए बुरे हो गए। मुझे लगता है कि आप लोग उनको अपशब्द बोलें या गलत वर्ड बोलें या कुछ ऐसे वर्ड्स बोलें जो वर्ड अच्छे ना लगते हों। मुझे ऐसी उम्मीद आप लोगों से नहीं है कि आप लोग गलत बोलें। देखो, स्टार्टिंग में जब स्टार्टअप हुआ तो टॉस इंडिया हार गई। टॉस ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने जीता और उन्होंने फील्डिंग चुना था। देन उसके बाद में फील्डिंग चुनने के बाद में जब रोहित शर्मा और शुभमन गिल आए तो रोहित शर्मा ने वैसे बहुत अच्छी पारी खेली, बट वहीं पे शुभमन गिल ने 4 रन बना करके और कैच आउट हो गए। बट ऐसा नहीं कि वो गलत आउट हो गए, वो बहुत अच्छा जो शॉट उन्होंने खेला उनका पसंदीदा शॉट था और उस शॉट पर वो आउट हो गए। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो शॉट पे वो आउट हो जाएंगे, बट आउट हो गए, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में आते हैं विराट कोहली। विराट कोहली जी ने भी अर्धशतक की बहुत अच्छी पारी खेली, क्योंकि वहाँ पर टीम को ज़रूरत थी रुकने की और वहाँ पर डट के खड़े रहना एक साइड में, जिसको दीवार कहते हैं, वो विराट कोहली जी ने काम किया। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में होता ये है कि आते हैं जब वहाँ पर फिर आते हैं उसके बाद में जब आउट हो जाते हैं शुभमन गिल, तब आते हैं विराट कोहली। और जब विराट कोहली जी आउट हो जाते हैं तब आते हैं वहाँ पे श्रेयस अय्यर। और श्रेयस अय्यर जब आते हैं तब तो आपको पता ही है कि बहुत अच्छा खिलाड़ी है श्रेयस अय्यर, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए। देखो, जितने भी मैच पिछले हैं उसका रिकॉर्ड उठा के देखो, उसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। बट मुझे लगता है कि लोग उसको भी गलत बोलेंगे कि 96 रनों से उसका शतक रह गया या कुछ ऐसे शब्द बोलेंगे। शुभमन गिल को भी बोलेंगे। तो मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है कि देखो, अगर मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करता हूं तो मुझे लगता है कि आप अपने फैमिली पे, अपने घर पे, अपने परिवार पे, अपने ही देशवासियों पर आप उंगली उठाते हैं कि आपके प्लेयर अच्छे नहीं हैं। देखो, प्लेयर हमारे सारे अच्छे हैं, बट ये होता है कि जो अच्छा, देखो खेल है, ये तो मुकद्दर का सिकंदर नहीं है। सिर्फ मुकद्दर का सिकंदर वो होता है जो एक नोट होती है और एक छल्ला होता है, उस पर फेंको और वो छल्ला रुक जाए। अरे इस बार नहीं लाई ट्रॉफ़ी, कोई बात नहीं, अगली बार लाएगी। वो ट्रॉफ़ी हो सकता अच्छी ना हो हमारे लिए, उस ट्रॉफ़ी के लिए 2 लाइनें हैं कि तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, मिलेंगे लाख हंसी इस ज़माने में सनम, तू ट्रॉफ़ी अकेली तो नहीं। बहुत सारी ट्रॉफ़ियाँ आएंगी, बहुत सारी ट्रॉफ़ियाँ जाएंगी, बट मैं भी जानता हूँ कि ये जो हमारी भारतीय टीम है डिज़र्व करती थी 110% के लिए, बट नहीं कर पाई। इसलिए नहीं कर पाई कि कहीं ना कहीं जब टॉस आ रहे तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गए और फिर वहाँ पे जब उनके विकेट गिर गए, बहुत जल्दी विकेट गिर गए। और उसके बाद में बॉलिंग भी अच्छी हुई स्टार्टिंग में, क्योंकि पहला ओवर जसप्रीत बुमराह ने डाला जो कि 10-11 रनों का ओवर गया, कोई बात नहीं। उसके बाद में जब मोहम्मद शमी जी आए तब उन्होंने विकेट ले लिया। फिर उसके बाद में जब जसप्रीत बुमराह आते हैं तो वो भी विकेट ले लेते हैं। उसके बाद में जसप्रीत बुमराह के आने के बाद में भी फिर मोहम्मद शमी जी आते हैं तो फिर बहुत अच्छी बॉलिंग कराते हैं। फिर उसके बाद में 3 विकेट गिरते हैं, उसके बाद में फिर विकेट नहीं गिरता है। फिर ट्रेविस हेड एंड जो मार्शन लापसेन हैं वो भी बहुत अच्छी पारी खेले और 36 रन प्लस ट्रेविस हेड जी बहुत अच्छा रन बनाए। लेकिन देखो, उसमें कहीं ना कहीं मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि भारतीय टीम की कमी है, कहीं ना कहीं उसमें देखो जो विकेट थे, विकेट जल्दी गिर गए थे। उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी। हमें जो हमारे अंदर गैप रह जाता है, हमें उस चीज़ को मेंटेन करना चाहिए। हमें किसी भी प्लेयर्स को, किसी भी व्यक्ति को गाली से बात नहीं करना चाहिए, अच्छे से बात करना चाहिए। बस यही मैं कहता हूँ। और बाकी मैं भी हृदय की गहराइयों से बहुत दुखी हूँ, बट क्या कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि ठीक है, बट मुझे किसी भी प्लेयर को गाली नहीं देना है, किसी भी प्लेयर की मीम्स नहीं बनानी है। हमारे सारे प्लेयर हमारे लिए बहुत अच्छे हैं और आगे आने वाले सारे मैचेस हम जीतेंगे, ये हम फुल कॉन्फिडेंस से कहते हैं। तब तक के लिए
जय हिंद, वंदे मातरम।